वही ख्याल आया ना जो मेरे ज़हन में आया था। ये कौन है ये लड़का? मुझसे ज्यादा पिक्चर्स तो एलिज़ा की इस लड़के के साथ है। मेरा दुख इतना बड़ा है कि कोई और बात ज़हन में आती है। उसको छोड़ना चाह रही हूँ और अब मेरा मेकअप भी खरीद रही है। जल्दी है मुझसे जुदा होने की। चीज को अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कि हम खुद को उसके हाथों में गिरवी रख दें। आप कहते हैं ना मुझसे मोहब्बत करते हैं। घेरा तंग कर रहा हूँ ताकि इतना तंग हो जाऊं कि मुझे छोड़ के जा ना सकूं। यार तो बस एक बार मेरा यकीन कर ले। इसमें पहला हक तो तुम्हारा ही है। झूठ नहीं बोल रही, बाबा की तबीयत वाकई खराब है। और तुम्हारी हद तलफी हो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मुझे उनके पास ले जाए। जैसे ही आपकी मर्ज़ी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलिज़ा ने शेरी को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। जैसे ही शेरी को इस बात का अंदाज़ा होता है कि एलिज़ा इससे तंग आ चुकी है और इसे छोड़ना चाहती है, तो वो बहुत बड़ी प्लानिंग करता है ताकि एलिज़ा इसे छोड़कर ना जा सके। वो एलिज़ा की माँ को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। वो धोखे से एलिज़ा की माँ बाप का घर अपने नाम करवा लेता है और उनको बिल्कुल बेघर कर देता है। जैसे ये बात एलिज़ा को पता चलती है कि वो अपनी माँ से पूछती है कि आप इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर सकती हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि इस तरह रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने घर उसके नाम कर दिया। एलिज़ा कहती है वो ऐसा इंसान नहीं जिससे भलाई की उम्मीद की जा सके। उसकी माँ कहती है कि जैसा तुम उसको समझ रही हो वो वैसा नहीं है। जैसे ही घर बिक जाएगा वो हमें पैसे दे देगा और हम अपना कहीं और घर ख़रीद लेंगे। मगर एलिज़ा उससे कहती है कि आपको पता है ना मैं उससे अलहदगी का फ़ैसला कर चुकी हूँ, मैं उससे तलाक़ का मुतालबा करने लगी हूँ और आपने ये सब कुछ कर दिया। उसकी माँ कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, वो इंसान नहीं वो फ़रिश्ता है। लड़कियां ऐसे शौहर के लिए ख्वाब देखती हैं लेकिन तुम उससे अलहदगी का फ़ैसला कर चुकी, तुम नाशुक्री कर रही हो। तुम्हें उसको समझना चाहिए, तुम्हें उसको टाइम देना चाहिए ताकि तुम उसको अच्छी तरह से उसके साथ रह सको, उसको समझ सको। मगर एलिज़ा कहते हैं कि आपको नहीं पता कि मैं किस तरह उसके साथ गुजारा करती हूँ। वो मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्च करता है और मुझे हर वक्त तंग करता रहता है, हर वक्त मुझ पर शक करता रहता है। मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ। रमज़ा भी माँ को यही समझाती है कि आप इसकी बात क्यों नहीं मानती, आप क्यों उसकी साइड लेती हैं। वो एक अच्छा इंसान नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा बाहर से नज़र आता है अंदर से भी वैसा हो। वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। तो उसकी माँ कहती है कि क्या एलिज़ा तुम ये सब कुछ सलमान के लिए कर रही हो? क्या तुम्हारे दिल में सलमान के लिए फिर से मोहब्बत जाग गई है? क्या तुम चाहती हो कि तुम सलमान से दोबारा शादी कर लो और शेरी को छोड़ दो? अगर तुम ऐसा कर रही चाहती हो तो हम इसमें तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं देंगे। हम तुम्हें शेरी से अलहदा नहीं होने देंगे। उधर शेरी के बाप को जब पता चलता है कि एलिज़ा शेरी से अलहदा हो रही है तो वो शेरी को फ़ोन करके गुस्सा करता है और एलिज़ा के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता है मैं तुम्हारी और नताशा की हरकतों से तंग आ चुका हूँ। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना रखी है। इस घर में मैं और एलिज़ा रहेंगे। अगर तुम और नताशा को कोई मसला है तो अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। इस घर में वही रहेगा जो एक दूसरे का ख्याल रखेगा और एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया रखेगा और हर वक्त लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो उसका बाप कहते हैं इस घर में से मैं और एलिज़ा ही रह सकते हैं, तुम लोगों ने कहीं और जाना तो जाओ। ना ही मैं तुम्हें एलिज़ा को छोड़ने दूंगा, ना ही मैं उसे इस घर से निकालूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम उससे अलहदा अख्तियार हो तो तुम इस घर से जाओगे, एलिज़ा नहीं जाएगी। मगर शेरी कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। आप मेरा एतबार करें, मैं उसे तलाक़ नहीं दूंगा। अगर वो मुझे तलाक़ के लिए फ़ोर्स करते भी है तो मैं उसको तलाक़ नहीं दूंगा। आप मेरा एतबार करें, मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। जी तो नाज़रीन आप अगली एपिसोड लाजमी देखिएगा। जैसे कि आपकी मर्ज़ी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप उसको दोबारा ज़रूर देखिएगा।